नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज कैलेंडर की तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। दो क्लास हो गई है। अगर आप दो क्लास ना देखे हैं तो अवश्य देख लें, ताकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा, टाइप जो होगा उस टाइप का नाम है, उस टाइप का नाम होगा कौन सा दिन होगा। जैसे हमने कह दिया 5 मार्च 1945 को कौन सा दिन था। अभी हम बोल देंगे 10 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टाइम वर्तमान के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, कौन सा दिन होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि हमने लिख दिया 5 मार्च 1925। 1925 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। हमने कह दिया कि 5 मार्च 1925 को कौन सा दिन था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5 मार्च 1925 जो चल रहा है, ये 1925 है क्या। 1925 क्या है, साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर्स है, साधारण वर्ष है। ठीक, तो हम इसमें पहले काउंट करेंगे कि जनवरी का मंथ है, फरवरी का मंथ है, तो हमें जनवरी का करेंगे। जनवरी में बताओ 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। यह फरवरी की बात करें तो फरवरी में बताइए, यह साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने 28 दिन की होगी। जब 28 होगी तो इसमें एक्स्ट्रा दिन क्या होंगे, 0 होंगे। और मार्च की बात कर रहा है तो मार्च में यहाँ कितना दिन है, 5 दिन है, 5 दिन हो गया। टोटल हमने जोड़ दिया 5 और 3 कितना हो गया, 8 दिन। 8 दिन हो गया। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और हमने डिवाइड किया तो हमें मिल गया कि इसका एक्स्ट्रा डेज मिल गया, जो है अतिरिक्त दिन बराबर हो गया कितना, 7 एक कम 7। ठीक, रिमाइंडर कितना, 1। जो शेष बचा है, इसका जो शेषफल आया है वो कितना बचा है, 1 बचा है। यानी अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 1। ये 1925 रहा। अब 1925 को हम क्या करेंगे, जो बीत गया वो कौन है, 1924। अब 1924 में अगर हम 4 से भाग देंगे, ठीक, देखिए अगर 4 से भाग देंगे तो ये भाग कट जाएगी। इसका मतलब कि 1924 क्या है, ये क्या है, लीप ईयर्स है। क्या है, लीप ईयर्स है। ये क्या है, लीप ईयर्स है। अब हमें मालूम हो गया कि जो 5 मार्च है, 5 मार्च 1925 की बात हो रही थी, तो हमने 1925 में यानी जनवरी फरवरी मार्च है, यानी कि 2 महीने 5 दिन चले हैं किसमें, 1925 में। हमने निकाल लिया कितना एक्स्ट्रा डे आया भैया, 1 दिन आया। यानी कि एक्स्ट्रा डे 1 दिन, यानी कि शेष जो शेषफल आया कितना, 1 दिन आया। अब जो बीत गया है 1924, अब 1924 में निकालेंगे कि कितना डेज होगा, एक्स्ट्रा डेज। अब 1924 को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं 1900 अब प्लस कितना, 24। अब 1900 में जो एक्स्ट्रा डे होता है वो होता है 1 होता है, अब प्लस। अब देखिए 24, 24 को हम लिखेंगे 24 वर्ष, तो 24 दिन तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या होंगे एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा डे कितना बढ़ेगा, जो लीप वर्ष बढ़ा है। ठीक, और 24 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 24 में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 छः 24, यानी कितना बढ़ जाएगा, 6। यानी कि इसमें 6 दिन बढ़ जाएंगे। तो यानी कि इसमें 24 वर्ष में 6 तो क्या है, लीप वर्ष है, और एक लीप वर्ष 1 दिन बढ़ाता है। 6 है तो 6 दिन बढ़ेंगे। 24 और 6 30, और 30 एक 31, 31 दिन हो गए। अब हम निकाल लेंगे एक्स्ट्रा डे क्या होगा हमारा, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। एक्स्ट्रा डे निकाला हमने, एक्स्ट्रा डे देखा, कुल दिन, कुल दिन कितना है, 31 है, और 7 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया, शेषफल 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर 3 आया। और रिमाइंडर इसमें एक्स्ट्रा डे कितना है, 3 दिन। याद रखिए 1924 में एक्स्ट्रा डे कितना, 3 है। और 5 मार्च 1925 का निकाला था हमने, कितना आया था, 1 डेज। अब टोटल डेज कितना हो गया हमारा, टोटल डेज कितना है बताइए, 3 दिन यहाँ है, 1 दिन यहाँ है, 3 एक कितना हो गया, 4 दिन। और 4 दिन का मतलब, तो इसमें टोटल डेज कितना हो गया, 3 हो गया। टोटल डेज कितना होगा, 3 और 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गए। 4 पर कौन से दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा, जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, या हम इसको बोलेंगे गुरुवार। अब इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, बोला है कि 8 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा। यानी अब भविष्य की बात कर रहा है, आगे का हम सोच रहे हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से निकालेंगे। पहले तो हम 8 मार्च 2026 देखेंगे। अब देखिए जो 8 मार्च है, हम चलेंगे जनवरी, ठीक, फिर चलेंगे फरवरी, और फिर चलेंगे मार्च। जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 दिन।
और फरवरी जानते हैं 2026 जो है, 2026 क्या है, सिंपल ईयर्स है। और सिंपल ईयर्स में फरवरी का जो मंथ होगा 28 होगा। 28 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मार्च में 8 मार्च की बात कर रहा है, यहाँ 8 हो गया। अब टोटल डेज हम गिन ले, टोटल डेज कितना हो गया, टोटल डेज कितने हो गए, 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 हो गया। अब 11 दिन हो गया, हमें एक्स्ट्रा डे निकालना है कि इसमें एक्स्ट्रा डे कितना होगा। एक्स्ट्रा डे निकालेंगे तो 11 में 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7, रिमाइंडर कितना आ गया भैया, 4। यानी कि अब हमें मालूम है कि 8 मार्च जो 2026 है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च है, यानी कि 2 महीने 8 दिन। अब 2 महीने 8 दिन का जो एक्स्ट्रा डे निकला है वो कितना है, 4 डेज है। अब हमें निकालना है कि जो बीत गया कौन, यानी कि 2026। अब 2026 की बात करेंगे, 2026 में देखेंगे, 2026 में अब देखिए 2026 तो हमारा ये प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है, इसके पीछे जाएंगे तो कौन आएगा, 2000 कितना आएगा, 25 आएगा। 2025 कितना हो जाएगा, 2025, ये हो गया 2025। इसको लिख सकते हैं हमें कि 2000 प्लस 25 वर्ष, 2000 प्लस 25 वर्ष। 2000 क्या है, शताब्दी लीप है, शताब्दी लीप में एक्स्ट्रा डे कितना होगा, 0। कितना डे होगा, 0 डेज होगा एक्स्ट्रा डे। और 25 दिन तो ये हो गया। 25 में 4 से भाग देख के ये चेक कर लेंगे कि इसमें एक लीप वर्ष के दिन कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं। अगर 25 में अगर हम 4 से भाग देंगे, ठीक, तो 4 छक्का कितना हो गया, 24, रिमाइंडर हो गया 1। हमें रिमाइंडर मतलब नहीं है, यानी कि इसमें क्या है, 6 चौको 24, 6 लीप है तो 6 बढ़ेगा, इसमें 6 बढ़ा दें तो 25 और 6 कितना हो गया, 31 डेज, 31 डेज हो गया। अब हम निकालेंगे 31 में कितने से भाग देंगे, 7 से डिवाइड कर दें तो आपका एक्स्ट्रा डे कितना आ गया, ये आ गया एक्स्ट्रा डे, जो आ गया एक्स्ट्रा डे आ गया, 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 चौको 28, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दिन। कितना हो गया, 3 दिन हो गया। अब देखिए 3 दिन तो ये हो गया। अब हम टोटल दिन निकाल लें, यानी कि मार्च के कितना आया था, 4 दिन, इसका आया था 3 दिन, यानी कि कुल दिन बराबर, कुल दिन बराबर हम कह दें, यहां बोल दें कुल दिन बराबर, कुल दिन, कुल दिन बटे 7, यानी एक्स्ट्रा डे। बताइए कुल डेज कितना है, 4 अब प्लस 3 7, 7 में 7 से भाग दिया, बताओ 7 में 7 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 0। और 0 का मतलब कौन सा दिन, रविवार। तो आंसर क्या होगा, रविवार होगा। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन है, बोला है कि 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था, तो हम पहले निकालें जनवरी का, यानी कि 1989 क्या है, सिंपल ईयर्स है। 1989 क्या है, सिंपल ईयर्स है। पहले हम निकालेंगे 26 जनवरी, ये हो गया 26 जनवरी। 26 जनवरी, 26 में 7 से भाग दे दें, 7 तरीक 21 हो गया, रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर जो आ गया है, रिमाइंडर आ गया 7 तरीक 21, यानी 5 हो गया, यानी कि 5 डेज। रिमाइंडर यानी एक्स्ट्रा डे, इसको बोलेंगे क्या है, एक्स्ट्रा डे है। जो हमारा एक्स्ट्रा डे आ गया वो एक्स्ट्रा डे कितना है, 5 डेज है, 5 डेज। अब फिर निकालेंगे 1989 तो है, इसके बीता हुआ पीछे वाला जाएंगे, कितना हो गया 1988। अब 1988 को हम क्या लिख सकते हैं, 1900 अब प्लस 88 वर्ष। अब 1900 को हम एक्स्ट्रा डे कितना होगा, 1900 में हम लिख सकते हैं 1600 अब प्लस 300, और इसको लिख सकते हैं 88। अब 88 हो गया। अब देखिए 1600 में एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा, 0 होता है, और 300 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर हम 88 की बात करें, 88 जानते हैं, इसमें 88 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 88 में 4 से डिवाइड करेंगे जो कितना बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 22 बार, यानी इसमें 22 लीप छुपे हैं, इसमें 22 बढ़ेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 28 और प्लस इसमें 22 जोड़ दें, कितना हो जाएंगे भाई, 8 दो 10 को 0 हो गया, 8 दो 10 और 10 11 110 हो गए, 110 और 1 कितना हो गया, 111, 111 डेज। हमको एक्स्ट्रा डे निकालना है, अगर 7 से डिवाइड कर दें, ठीक, अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, 111 में अगर हम 7 से भाग देंगे, ठीक, तो 7 एक कम 7 हो गया, ये हो गया 4 41 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, ये 7 पचे 35 हो गया, 41 में से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 6 डेज। कितना हो गया, 6 डेज। ये देखिए यहाँ पर 6 डेज आया है, यहाँ कितना आया, 5 डेज। अब टोटल डेज हम करें कि हमारे एक्स्ट्रा डे क्या होगा, तो आप बोलेंगे टोटल डेज,
टोटल डेज हमारे कितने हैं, टोटल डेज अपॉन 7 एक्स्ट्रा डे। तो बताइए ये कितना 6 डेज, ये कितना हो गया 5 डेज अपॉन 7, यानी 6 5 11, 11 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। 4 का मतलब कौन सा दिन है, 4 का मतलब कितना हो गया बृहस्पतिवार है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका बृहस्पतिवार। इसमें चौथा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 1976 को कौन सा दिन था। 4 जुलाई 1976 कौन सा दिन था, वही बेसिक कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। अब बेसिक तरीके से लगाएंगे। ये क्वेश्चन ट्रिक्स भी लगता है, लेकिन ट्रिक्स हम नहीं लगा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ये बोले पे 4 जुलाई निकालिए, 1976 क्या है, अगर 76 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 76 हमारा कट जाएगा। इस यानी कि जो 1976 है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में कौन आता है, जुलाई आ रहा है। तो 4 जुलाई की बात करें तो हम कहें जनवरी हो गया, ठीक, हमने कह दिया फरवरी हो गया, ये हो गया मार्च हो गया, ये हो गया अप्रैल हो गया, फिर हमने कह दिया मई, फिर हमने कह दिया जून, ठीक, जून, फिर हमने कह दिया जुलाई, ठीक, जुलाई तक आ गए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जनवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, जो हमने दूसरी क्लास में बताया था भी। अब फरवरी में 29 का महीना होगा, क्योंकि 1976 क्या है लीप ईयर्स है, तो यानी कि इसमें एक्स्ट्रा डे कितना होगा, 1 होगा। मार्च में 3 दिन होता है, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में क्या तारीख बात हो रही है, 4 जुलाई की बात हो रही है। और हम जानते हैं पूरा जोड़कर 7 से रिमाइंड भाग दे दें तभी रिमाइंडर पता चल जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, काट देते हैं, क्योंकि 7 दिन पर दिन रिपीट होता है, ठीक। अगर आप मान लीजिए आज बुधवार है, अगर हम 7 दिन जोड़ेंगे फिर वही बुधवार आ जाएगा। यहाँ का मतलब कि 4 और 3 कितना हो गया 7, कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 2 4 4 3 7, ये भी कैंसिल हो गए। अब कितना दिन बचा है, 3 1 4 कितना 4 डेज। अब कितना 4 डेज बचा हुआ है, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना बच गया, यानी जो एक्स्ट्रा बच गया है 4 डेज, ठीक। अगर हम इसको पूरा जोड़ के अगर 7 से भाग देंगे तभी कितना आएगा 4 डेज आएगा। अब देखिए 1976 की बात करें, पीछे आ जाए, कितना होगा 1975 होगा, कितना होगा 1975, 76 की बात तो हो गई, अब हो गया 1975। अब हम 1975 की बात करेंगे। अब देखिए 1975 को हम लिख सकते हैं 1900 अब प्लस 75 ईयर्स, ठीक। 1900 को हम काट सकते हैं, कर सकते हैं 1600 अब प्लस कितना 300, ये हमारे कितना है 75 है, 75 वर्ष हो गया। अब 75 में कितना लीप वर्ष छिपा है, तो 75 में 4 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा 18 बार, 18 लीप वर्ष छिपे हैं। 1600 में कितना एक्स्ट्रा डे होता है 0, अब 300 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है 1। अब 75 में हमने अब डायरेक्ट 75 लिख दिया, बाद में भाग देते हैं, ये हमने लिख दिया 18, ठीक। अब चलिए 75, देखिए 75 और कितना हो गया 76, अब प्लस कितना 18 है, 8 6 कितना हो गया 14 को 4 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 1 कितना हो गया 9 हो गया, 8 से 14 को 4 हो गया, 7 1 8 1 9, 94, 94 में 7 से भाग दिया, ठीक। 94 7 से भाग देंगे हम तो हमारा कितना आएगा, चलते हैं 7 1 कम 7, ठीक, 7 1 कम 7 हो गया 2 हो गया, 7 3 का 21, ठीक। अगर हम भाग दिया, अरे 94 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 1 कम 7, ये हो गया 2, 7 3 का 21, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, रिमाइंडर आपका 3 हो गया। अब बताइए रिमाइंडर हो गया 3, लेकिन यहाँ कितना डेज है 4 डेज है, ये हो गया 3 डेज, यानी टोटल डेज कितने हो जाएंगे, टोटल डेज यानी 4 + 3 बराबर कितना हो गया 7, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0, और 0 मतलब कौन सा दिन होगा रविवार होगा, तो आपका आंसर क्या होगा रविवार होगा।